तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए वीडियो पर। और मैं जिस दिन लाइक करने को नहीं बोलता हूँ, इस दिन तो मैंने देखा है कि वो लोग लाइक तो करते ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो लाइक कर देते हैं और बाकी लोग तो बकचोदी करते हैं बस। तो लाइक कर दिया करो, और जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लें। मेरे ही चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और लास्ट में आपको एपिसोड्स भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान वगैरह फाइनली फेंगजियांग पवेलियन आ गए थे और इन लोगों को अलग अलग एक बाम्बू हाउस मिल जाता है। सभी इसमें विश्राम कर रहे थे। अब अगली सुबह होती है। अब आगे यही इसी दिन से मतलब मू जूजी ने बोला था कि सब लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। सभी लोगों के मन में कि कैसे यहाँ पर कल्टीवेशन कराते हैं, क्या है कल्टीवेशन मेथड, जानने को उत्सुक रहते हैं। वे लोग बात कर रहे होते हैं, तभी लिटिली कहता है अंकल मू आ गए हैं, यानी कि अपने मू जूजी। मू जूजी इस दौरान सभी से पूछते हैं क्या तुम लोगों को अच्छा लगा रात में विश्राम करके। सभी हाँ में सर मिलाते हैं। उसके बाद मू जूजी कहते हैं चलो फिर शुरू करते हैं पहली प्रैक्टिस। इसके बाद ये पूरी कहानी सुनाने लगते हैं कि इनका कल्टीवेशन मेथड कैसा है, इनका फेंगजियांग कैसे काम करता है। ये बताते हैं कि जो फेंगजियांग पवेलियन है इन्हीं के आसपास वो जो घोस्ट वर्ल्ड है उनका द्वार है। तुम लोग जब माउंटेन्स में जाओगे तो उसे भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये सुनकर मू फेंग काफी खुश होता है, बोलता घोस्ट से अगर छुटकारा पाना तो इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ। मू जूजी इस दौरान बताते हैं जिसका टैलेंट जितना अच्छा होगा और जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसे भी रिसोर्सेस उसी प्रकार से मिलेंगे। हालांकि लिटिली इनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुन रहा था, बस इसको फायर एट्रीब्यूट चाहिए, मतलब अगले लेवल में जाने के लिए। इसके बाद मू जूजी इनको लेकर एक हॉल में जाने लगते हैं। जैसे ये लोग इस मतलब क्लोज हॉल में घुसते हैं, इन्हें सामने एक द्वार दिखता है जो जहाँ से लाइट निकल रही थी और ये शायद एक अगले स्पेस की तरफ ले जाता था। इस हॉल में जो लोग रहते हैं लगभग 100 के आसपास रहते हैं और इनकी जो बॉडियों से फ्लक्चुएशन निकल रही थी, सभी मतलब 5 स्टार डाउडी के वॉरियर थे। दौरान ये बताते हैं यहाँ पर तुम्हें जो अभी जो डिसाइपल्स दिख रहे हैं 100 की मात्रा में, इनको हम ये अच्छे काम करते हैं हमारे सेक्ट के लिए, कोई भी अच्छा काम करते तो हम इन्हें रिक्रूट कर लेते हैं। इनको हम नेम्ड डिसाइपल कहते हैं। मू जूजी इसके बाद जियान को बताते हैं कि जो मैंने तुमको बोला था कि मेरा ह्यूमन पैलेस यानी ह्यूमन टेंपल ज्वाइन करने के बाद जो तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए वो इसी गेट ऑफ लाइट के बाहर है और ये डिपेंड करेगा तुम्हारे डिफिकल्टी और स्ट्रेंथ पर। जियान भी इस चैलेंज को सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जियान के पास अब का जो स्पिरिचुअल पावर रहता है, अब ये डाउ फॉर्मेशन मास्टर में 5000 कोर इंक्रिप्शंस बना सकता था। इसका सोल पावर तो अच्छा रहता ही है और साथ में ये 4 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर रहता है। जो भी मौजूद बंदे रहते हैं वो जियान के स्पिरिचुअल ऑरा को फील करके काफी ज्यादा मतलब सीरियस हो जाते हैं। ये लड़का ये तो अभी 4 स्टार डाउडी पर है, फिर भी इसका इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल वेव। इधर ग्रीन फ्लूट जो रहती है वो कहती है इन नेम्ड डिसाइपल ही, क्योंकि ये 100 की मात्रा में और हम 5 ही लोग हैं तो इनसे डील करना काफी मुश्किल होगा। हालांकि इनके साथ लिटिल रहता है जिसका स्ट्रेंथ जो रहता है 7 स्टार डाउडी। मू फेंग का भी स्ट्रेंथ जो था पहले से बढ़ चुका था, अब ये भी लेट 4 स्टार डाउडी में पहुंच चुका था। जियान भी इसके इतने बड़े स्ट्रेंथ से थोड़ा आश्चर्यचकित था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियान को बताया रहता है क्योंकि मू फेंग अलग से पावर एब्जॉर्ब किया, इसी कारण ये इतना जल्दी बढ़ गया है। इसके पास कोई ना कोई एक स्पेशल मेथड होगा। बताते हैं कि जैसा तुम्हारा फ्लेमिंग मंत्रा पावर्स को एब्जॉर्ब करके इवॉल्व करता है, वैसे ये जो बंदे का यिन एंड यांग गॉसिप एक्सरसाइज है वो भी इवॉल्व होते रहता है। मतलब तुम्हारा फ्लेमिंग मंत्रा और इसका यिन एंड गॉसिप टेक्निक आसपास की ही टेक्निक्स हैं, मतलब बराबर लेवल की मानी जा सकती हैं। जैसे जियान फ्लेम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था, वैसे ही मू फेंग घोस्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको प्योर करके अपने स्ट्रेंथ में बढ़ा सकता था। यानी इनसे पूछता है मतलब मू जूजी से कि इस फाइट का रूल क्या है। मू जूजी इसको बताते हैं कि आखिरी तक फाइट करो। जियान को फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है। तभी जो इस हॉल में एक आदमी रहता है वो बोलता है तुम लोगों को मतलब आखिरी तक फाइट करना पड़ेगा जब तक हम लोग हार ना मान ले। मू यिंग तुरंत ही कहती है हम इतने बेवकूफ नहीं है। तो यहाँ पर इतने लोग थे और सभी 5 स्टार डाउडी के वॉरियर थे। हालांकि ये नेम्ड डिसाइपल थे, फिर भी इधर जियान वगैरह 5 ही लोग थे। सभी लोग इस समय मू यिंग को देख रहे थे क्योंकि काफी ज्यादा सुंदर थी और वैसे भी फेंगजियांग पवेलियन में इसके पहले मतलब लड़कियां नहीं आती थी। इतने लोगों के बीच में जियान एक आदमी को डिस्कवर करता है अपने सोल पावर से और ये एक प्लेन क्लॉथ्स में होता है और ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। यहाँ पर कुल मिला जुला करके 128 लोग थे, इनमें 3 बहुत पावरफुल लोग थे। ज्यादातर लोग मतलब 4 स्टार डाउडी के पीक के आसपास के रहते हैं। तभी जियान कहता है ठीक है तुम 128 लोग और हम 5 लोग। सिंपल मैन था बेसिकली, लीजी था। वो जियान से कहता है क्या तुम पागल हो, मतलब दूर से कहता है। लीजी भी इन सब चीजों को कैलकुलेट करने लगता है। ये इतना आसान तो नहीं होगा कि अगर ये 5 लोग हमसे मतलब 128 लोगों से फाइट कर रहे हैं। इधर जो एल्डर थे यहाँ के यानी मू जूजी वो चुपचाप इस मैटर को देख रहे थे। तो इनको मालूम था कि 128 बच्चे इतने तो नॉर्मल नहीं थे, ये लोग आखिर में फेंगजियांग पवेलियन के थे। ये 128 लोग जियान वगैरह की टीम को डिफीट कर देंगे तो जियान वगैरह को जो रिसोर्सेज मिलने वाले थे ये 128 डिसाइपल्स को मिल जाएंगे। और अगर 128 पीपल ये लोग हार जाएंगे तो शायद इनको बाहर भी किया जा सकता था। इस दौरान लीजी को पता चलता है कि एक लड़का था पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में 4 स्टार डाउडी के लेवल पर होते हुए भी टॉप किया था। पूछता है उसका नाम क्या था। ये इसको मतलब जियान की तरफ दिखाता है।
इसकी भी आंखें मानो चौंक जाती हैं। जियान भी इनकी तरफ देखता और कहता है मेरा नाम जायो यान है। इनको भी पता था कि इस बंदे ने ही ट्विन घोस्ट एम्परर को मारा था। ली जी क्योंकि एक नेम डिसाइपल था तो फेंगजियांग पवेलियन में आने के लिए इसने एक मतलब घोस्ट वगैरह को मारा था। इसके वजह से फेंगजियांग पवेलियन वाले काफी खुश हो गए थे, ये बंदा अच्छा है, इसलिए इसको यहाँ पर मतलब अपने क्लैन में लाए थे। तो ये कोई कंपटीशन से नहीं आए थे, इसलिए इनको नेम्ड डिसाइपल कहते हैं। इस दौरान ली जी जियान से पूछता है क्या तुमने सच में ट्विन घोस्ट एम्परर को मारा था? अगर बात की जाए फेंगजियांग पवेलियन की तो ये सबसे पास था घोस्ट रियल्म के, इसलिए यही लोग मतलब घोस्ट रियल्म के जो दूत आते थे, घोस्ट वगैरह आते थे, यही लोग मतलब ह्यूमन वर्ल्ड को इनसे प्रोटेक्ट करते थे। इनको घोस्ट वगैरह के बारे में अच्छा से पता था और ट्विन घोस्ट एम्परर का स्ट्रेंथ तो 8 स्टार डाउडी के आसपास का था। सभी लोग क्योंकि जान जाते कि जियान ही वो बंदा है जिसने ट्विन घोस्ट एम्परर को मारा है, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। जियान भी इनकी बात को सुनकर मतलब हाँ में सर हिला दिया रहता है। ये लोग डिसाइड करते कुछ भी हो, इस बंदे ने अगर ट्विन घोस्ट एम्परर को भी हराया हो तो हम 128 लोग हैं, हम इन्हें हरा कर ही रहेंगे। ये कहते हैं इसके बाद हम लोग जो नेम्ड डिसाइपल हैं इससे हम रियल डिसाइपल बन जाएंगे फेंगजियांग पवेलियन के। इसके बाद फाइनली लीजी कहता है ठीक है फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाजू में 2 और 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर सामने आ जाते हैं। इसका पूरा ध्यान फिलहाल जियान पर रहता है। लीजी के हाथ में इसका वेपन होता है, इसको हालबर्ड कहते हैं। पूछता है कौन आगे आएगा? जियान कहता है मैं आता हूँ। गाइस यहाँ पर नाम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। पहले वाले जो लौंडा है जो पावरफुल है उसका नाम ली जी है, LIJI। दूसरे वाले का नाम LIZI है और तीसरा जो बंदा है जी लियान है और यही सबसे टॉप लेवल के बंदे रहते हैं 128 में और ये तीनों 5 स्टार डाउडी के वॉरियर रहते हैं। मैं फर्स्ट लीजी और सेकंड लीजी बुलाऊंगा। जियान को आगे जाते देख मू यिंग भी देखती क्या जियान कर पाएगा। इस दौरान ये अपने होंठ काट रही थी और अपने जो व्हाइट फिस्ट रहते हैं उन्हें भी मतलब चाप के दबा रही थी एकदम। ग्रीन फ्रूट भी देखती है, बोलती शायद लग रहा है जियान और मू यिंग का रिलेशन नॉर्मल नहीं है। ये ज्यादा ही कंसर्न रहती क्योंकि जियान और इसकी जो लेडी क्वीन रहती है ये दोनों पति पत्नी रहते हैं, तो ये दूसरे स्त्री से कैसे मतलब रिलेशन बना सकता है, ऐसा ये सोच रही थी। मू फेंग भी इस दौरान जियान को कहता है जियान इन्हें दिखा दो कि तुम फर्स्ट चैंपियन हो ग्रैबिंग लूट कंपटीशन के। यहाँ पर जो भी नेम डिसाइपल थे अब ये सोच रहे थे अगर जियान ट्विन घोस्ट एम्परर को मारा होगा, ये वही बंदा है, तो इनके जो ब्रदर्स हैं तीनों ये शायद इसको हरा ना पाए। अगर आपको याद हो तो जियान जो रहता है आज तक कोई भी बैटल हारा नहीं रहता है। ये जो ब्रदर ली भी रहते हैं यानी ली जी, ये भी 5 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल में रहता है, पर ये जो घोस्ट को मारा था वो 5 स्टार डाउडी के मिडिल लेवल पे था, तो ये भी काफी आउटस्टैंडिंग बंदा था। जी जियान से कहता है तुम 4 स्टार डाउडी पर हो, तुम हमें नहीं हरा सकते हो। जियान कहता है फिर हम देख ही लेते हैं, वैसे भी आप एक नेम डिसाइपल हो और मैं एक ट्रू डिसाइपल माना जा सकता हूँ, तो देखते हैं कौन जीतता है। मतलब यहाँ पर 1-on-1 फाइट थी लीजी और जियान के बीच में। अभी लोग थोड़ी दूर हट जाते हैं, तुरंत ही अपने हॉलबर्ड को मूव करता है, एक वियर्ड तरीके से मूव करता है, जियान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। जियान भी अपना सोल परसेप्शन एक्टिवेट कर देता है ताकि ये इसके हर एक मूवमेंट को नोटिस कर पाए। जियान भी अपने फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है। ये चारों तरफ से मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर्ड था और ये तुरंत ही अपना इटर्नल रूलर निकाल लेता है। ऐसे ही अपना रूलर निकालता है, इसमें से एक डिफिनिंग ड्रैगन रोर बाहर निकलती है। अभी समझ जाते हैं ये एक रूलर नॉर्मल रूलर नहीं है, इसमें रूलर स्पिरिट भी है। यहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़े रहते इस हॉल में जो दूर से इस बैटल को देख रहे थे। ये भी देखना चाहते थे ये बंदा जियान कैसा है जिसने ट्विन घोस्ट एम्परर को मारा है, क्योंकि यही शायद ये जो रिसोर्सेज थे इनके फेंगजियांग पवेलियन के वो जियान को अलॉट करने वाले थे। मन ही में सोच रहे थे अगर जियान तुम इस बंदे को यानी लीजी को नहीं हरा पाओगे जो एक 5 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल में है, तो तुम उस लायक नहीं हो, मैं तुम्हें इतने सारे रिसोर्सेज दूं कल्टीवेशन के लिए। हूँ जूजी भी यही सोच रहे थे। हालांकि जियान के जो ड्रैगन रूलर होता है सॉरी इटर्नल रूलर उसमें लॉन्ग ई भी था और ये अपना रिकवर मतलब स्ट्रेंथ रिकवर कर चुका था, बट गोल्डन ड्रैगन किंग ने इससे कहा था कि तुम जियान को ज्यादा सपोर्ट मत देना, नहीं तो जियान को तुम्हारी आदत हो जाएगी। हालांकि जियान फिर भी इस इटर्नल रूलर को यूज कर रहा था, तो लॉन्ग ई के होने के कारण इसका पावर तो वैसे भी बढ़ गया था। दोनों मतलब एक दूसरे के अटैक को टकराते हैं, मतलब इसका हॉलबर्ड और जियान का रूलर टकराता है, पर इस दौरान ये एक दूसरे के पावर को टेस्ट कर रहे थे, इसलिए फुल पावर यूज नहीं किए थे। इस दौरान ये बंदा जो रहता है लीजी जियान की तारीफ करता है, ब्रदर जियान आप सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जियान भी इनकी तारीफ कर देता है। लीजी जो था बेसिकली थंडर अटैक यूज कर रहा था और अगर जियान ये एनिमी होता तो जियान इस पर तुरंत ही हुआंग क्वांग अटैक कर देता यानी सोल अटैक, जिससे ये तुरंत ही मारा जा सकता था। फाइनली ये भी सीरियस हो जाता है लीजी और इसका जो हाल बढ़ रहता है उसमें से एक मॉन्स्टरस ऑरा बाहर निकलती है। ये जियान का जो रूलर रहता है उसको पीछे फेंक देती है, तब जियान अपने रूलर के साथ थोड़ा पीछे हट जाता है। लीजी भी थोड़ा पीछे हट गया रहता है इन दोनों के कोलिजन से। लीजी भी फिर इस दौरान समझ गया था ये जियान सच में काफी पावरफुल है, क्योंकि अभी जो इन्होंने एक्सचेंज ब्लोज किए थे ये समझ गया था। इसके अंदर भी एक डर बैठ गया था। एक बार फिर से जियान का एंशिएंट रूलर और ये हालबर्ड टकराता है और यहाँ पर सीन बिल्कुल भी अलग रहता है। इस बार जियान का जो एंशिएंट रूलर रहता है इसके ऊपर एक ड्रैगन दिख रहा था, तो फोर्सफुली लीजी के हालबर्ड को मानो स्वालो कर गया और ये लीजी की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। लीजी चीखता है क्योंकि ये भी इस फियरी रेड ड्रैगन के ऑरा को फील कर लिया था। लीजी के आसपास जो भी इसका थंडर लाइक ऑरा रहता है सिल्वर कलर का, मानो ये ड्रैगन निकल गया हो। लीजी का फेस अब पूरी तरह से अगली हो चुका था, क्योंकि लीजी भी फील कर लिया था ये जो फियरी ड्रैगन था ये एक पावर का फॉर्म नहीं था, बल्कि एक सच में
फेयरी ड्रैगन था। ये भी समझ गया था क्योंकि बहुत सारे जो पावरफुल वेपन्स होते हैं उनमें सच के स्पिरिट होते हैं। इनको आउडी वर्ल्ड में टूल स्पिरिट कहा जाता है। टूल स्पिरिट को भी कल्टीवेट किया जा सकता है, मतलब ये और भी ज्यादा समय के साथ स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं। इसको प्यार से लोग आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स भी कहते थे। तो इस प्रकार के जो वेपन होते हैं उनको जिंदा वेपन माना जा सकता है। इनका खुद का अपना विजडम होता है, मतलब इंटेलेक्चुअल पावर होता है। जाई यानी लिटिल ये सब बातें बता रहा होता है। ये सुनकर के मू यिंग भी थोड़ा सा मतलब एग्रीड होती इसकी बात सुनकर के और बैटलफील्ड पर ध्यान बनाए हुए थी। जी अब पीछे हटना चाहता था पर ये फील करता है कि इसके हॉलबर्ड में कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो लॉन्गी था यानी जो ड्रैगन था बेसिकली इसके हॉलबर्ड के ऑरा को तो खा चुका था। अब ये लीजी के भी डाउकी की तरफ ध्यान बनाए हुए था। जी इस ड्रैगन की तरफ देखता है, ऐसा लगता है ये जो ड्रैगन है पूरी लालच से भरा हुआ है। बेसिकली जो ड्रैगन था इसी हॉलबर्ड के रास्ते इस लीजी के बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा था ताकि ये इसकी डाउकी को भी खा जाए। ये समझ गया था, ये तुरंत ही अपने हॉलबर्ड को छोड़ देता है और इस ड्रैगन से मतलब फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये अपनी डाउकी को फुलेस्ट पर रिलीज कर देता है। वैसे भी लॉन्गी जो था वो काफी ज्यादा गुस्सा था और ये एक इंसान से तुच्छ मनुष्य से हार जाए और ये ड्रैगन क्लैन का होकर के तो ये अपनी नाक कहाँ घिसाएगा। लॉन्गी का जो साइज था पहले से काफी कम हो चुका था और ये लीजी के राइट आर्म की तरफ बढ़ रहा था। जियान अपने इस दौरान एंशिएंट रूलर को पीछे खींच लेता और ये जो लीजी का हाल बढ़ रहा था वो भी नीचे गिर जाता है। लीजी के कानों में बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही थी कि ब्रदर लीजी अगर आपको पता था कि आप हार जाओगे तो आप क्यों फाइट किए, आप इस बंदे से शायद फाइट करने के लायक नहीं हो। लीजी इन सभी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। लीजी अपने मन में सोचता है जियान डैम तुमने मुझे अपना जो सबसे पावरफुल ट्रिक है वो यूज करने पर मजबूर कर दिया है। इसके बाद लीजी के आर्म में से एक मैजेस्टिक मोमेंटम बाहर निकलने लगता है। हालबर्ड जो नीचे गिरा था तुरंत ही लीजी के हाथों में आ जाता है। लीजी का जो भी पावर था वो इसमें इंजेक्ट कर देता है। लॉन्गी भी फील करता है कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत ही लीजी के आर्म की तरफ जो बढ़ रहा था तुरंत ही जियान के पास आ जाता है, मतलब सर के ऊपर। जियान भी अब समझ गया था ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा था बेसिकली ये एक इमोर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल थी। जियान तुरंत ही लॉन्गी से पूछता है क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे, क्योंकि अब ड्रैगन जियान के एंशिएंट रूलर में था तो ये जियान के 23 टाइप के यानी 22 टाइप के फ्लेम्स को तुरंत ही मर्ज करने लगता है, मतलब अपने मुंह से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। बोलता है ये एक लड़का ये मेरे सामने इतना ज्यादा डेयरिंग करने की कोशिश कर रहा है। जो लीजी के हाथ में ये जो हालबर्ड था ये एक ब्राइट सिल्वर लाइट मतलब इसके चारों तरफ बन चुका था। ये काफी तेजी से जियान के ऊपर जो लॉन्गी था उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लीजी के अटैक को देखकर लॉन्गी अपना स्माइल करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये तुरंत ही अपना मुंह खोलता है और इसमें से 23 प्रकार के जो फ्लेम्स रहते हैं वो काफी तेजी से मतलब एक फायर बॉल टाइप रहता है लीजी की तरफ लॉन्च कर देता है। दूर खड़े मूजी जो बैटल देख रहे थे वो भी बहुत ज्यादा फ्राउंड हो जाते हैं। उनको भी मालूम था अगर ये कोलिजन हुआ तो शायद ये हॉल भी उड़ जाएगा। तभी लोग अब बात करने लगते कि ब्रदर लीजी का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। इन्होंने इसी टेक्निक का यूज करके एक 5 स्टार डाउडी के मिडिल लेवल के घोस्ट को मारा था। जियान इसके अटैक को देख रहा था, ये जानता था ये अटैक काफी पावरफुल है पर लॉन्गी के सामने ये कुछ भी नहीं है। तो भी नेम डिसाइपल थे इसमें लीजी की तारीफ कर रहे थे क्योंकि इनको इस फायर बॉल के पावर का अंदाजा नहीं था। इधर अपना जो लिटिल ही रहता है वो जियान की तरफ देखता है और कहता है बिग ब्रदर तो बिग ब्रदर है, मतलब जियान तो जियान है। ये जो फायर बॉल था बेसिकली जियान के जैसा ही था और ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग था क्योंकि लॉन्गी अब जियान का एक स्पिरिचुअल रूलर में अटैच हो चुका था तो ये जियान के पावर को भी यूज कर सकता था। मूजी भी तारीफ करते हैं, सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। चांग यू इसलिए इसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा था। इसका जो ये एंशिएंट रूलर है ये काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट जो कह रहे थे मूजी भी बोले थे ये बंदा इस लेवल के स्पिरिट को कैसे कॉन्कर कर लिया, मतलब ये ड्रैगन सोल की बात कर रहे थे। इसके बाद ये दोनों अटैक टकराते हैं। यहाँ पर एक अलग स्पार्क जन्म लेने लगता है। ये अपना और भी ज्यादा पावर बढ़ा रहा था। ये किसी भी प्रकार से इस फायर बॉल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था और ये कितना भी एनर्जी बढ़ा दे ये फायर बॉल आराम से इसको रेजिस्ट कर ले रहा था और इसका अभी जो सर्कुलर शेप था वो अभी भी मेंटेन था। जी भी समझ जाता है, लग रहा है ये जो फायर बॉल है बेसिकली इसके पावर को सप्रेस भी कर रहा है और स्वॉलो भी कर जा रहा है। ये भी जान चुका था शायद ये सीरियसली इस बार इंजर्ड या डेड होने वाला है। लॉन्गी भी इधर काफी तेज से स्नॉट करता है और बोलता है अब समय आ गया है इस मैटर को खत्म करने का और इसकी ड्रैगन की दहाड़ चारों ओर इस एंशिएंट हॉल में गूंजने लगती है। कि ड्रैगन दहाड़ निकलती है, जो फायर बॉल था काफी तेजी से बर्स्ट करने लगता है और इसमें से एक मॉन्स्टर्स लाइट बाहर आने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो ये लीजी के ऑफेंसिव अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देगी और आगे बढ़ने लगेगी। ये फायरबॉल काफी ज्यादा फास्ट था। ये इसके सिल्वर अटैक को दबाते हुए पूरी तरह से लीजी की बॉडी पर अटैक कर देता है। लीजी हार नहीं मानना चाहता था इसलिए अपने बॉडी से इस अटैक को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। जियान तुरंत ही इस दौरान लॉन्गी से कहता है कि तुम अपने जो फ्लेम्स है इनको पीछे खींच लो नहीं तो ये बंदा मारा जाएगा। इसके बाद भी लॉन्गी इसकी बात मान लेता है और तुरंत ही एक मतलब इनहेल करता है और ये जो पावर था इसका फायरबॉल का ये इसके मुंह में वापस
वापस आ जाता है। और लीजी कुछ कहने ही वाला रहता है, इसकी आंखें मानो बाहर आ गई हों। ये तुरंत ही बेहोश हो जाता है, इसके चारों ओर अंधेरा छा जाता है। और एल्डर मूजी तुरंत ही यहाँ पर आते हैं और इसकी इंजरी को हील करने की कोशिश करने लगते हैं। मुझे फिर बताते ये बच्चा ठीक है अभी, पर ये थोड़ा बहुत कमजोर होने के कारण बेहोश हो गया है। कभी भी जो लोग थे यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग, अब सभी का मतलब ध्यान एकदम जियान की तरफ था। ये एकदम डर से गए थे जियान को देखकर। होंगी भी अब फाइनली जो एंशिएंट रूलर रहता है उसके अंदर वापस आ जाता है। जियान अपने एंशिएंट रूलर को लेता है और पीछे आ जाता है, मतलब मू यिंग की तरफ आ जाता है। मू फेंग जियान की तारीफ करता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस बंदे को इतना आसानी से हरा दोगे, मुझे लगा था शायद तुम काफी समय लोगे। इधर लिटिल ली भी पूछता है, जियान क्या तुम ठीक हो बड़े भैया? जियान भी हंसता है और बोलता है हाँ सब मजे में। ग्रीन फ्लूट भी जियान से कहती है, लगता है ये जो नेम डिसाइपल है तुम्हारे खिलाफ मतलब एक अलग ही ग्रज रखते हैं, तुम्हें इनसे भी केयरफुल रहना पड़ेगा। मू यिंग भी जियान की तारीफ करती है, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे, पर जियान इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। जियान सबसे कहता है कि अगर देखा जाए तो तुम्हारे ये जो लीजी थे ये सबसे पावरफुल थे, अगर तुम लोग एग्री नहीं हो कि हम जीत गए तो हम फाइट कर सकते हैं। इस समय जो भी यहाँ पर नेम डिसाइपल थे काफी गुस्सा थे और ये जो अपने ब्रदर जी लियान थे और ब्रदर लीजी सेकंड लीजी, उनसे कहते हैं हमें इनको पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। ये भी फेंगजियांग पवेलियन के ही रहते हैं। पास में एक और ब्रदर रहते हैं, इनका नाम रहता है नाजी लियान। अगर बात की जाए तो जो लीजी पहला वाला लीजी था वो 5th रैंक के तीसरे लेवल पर था और वो तीसरा रैंक पर माना जाता था। ये जो टॉप वॉरियर्स है यहाँ पर, जी लियान जो था वो 2nd नंबर पे और जो सेकंड लीजी था वो 1st रैंक पर माना जाता था। जियान इनकी बातों को इग्नोर करता है क्योंकि ये लोग कहते हैं जियान से कि हम इतने लोग हैं, तुम हमसे फाइट नहीं कर पाओगे। और ये तुरंत ही अपना नी कॉन्ग पील जो इसकी बॉडी में रहती है वो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। ये तुरंत ही मतलब 5000 फॉर्मेशन कोर इंक्रिप्शन बना लेता है। मू यिंग इस दौरान जियान से कहती है, जियान तुम आराम करो, हमें संभालने दो। सर जो बाकी जो नेम स्टूडेंट थे वो सदमे में आ गए थे कि जियान फिर से फाइट कर रहा है। मू यिंग के सामने एक बंदा रहता है जो काफी भारी रहता है और इसके अंदर से एक ऑरा निकल रही थी, ये काफी पावरफुल थी। इसके अंदर से मतलब एक इनविजिबल वेव निकल रही थी। मू यिंग भी इसे फील कर लेती है और ये काफी मर्डरस ऑरा रहती है। पहला वाला लीजी रहता है मतलब सेकंड लीजी रहता है जो भी आप समझ लो, और ये सबसे पावरफुल रहता है तीनों जो वॉरियर थे। ये वाला जो लीजी रहता है ये बेसिकली 5 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल के पीक पर रहता है। ये अभी कुछ ही समय में शायद कुछ ही महीनों में इंटरमीडिएट लेवल पर जा सकता था। जान तुरंत ही लोगों से कहता है तुम लोग फाइट मत करो, मुझे फाइट करने दो, ये बंदा काफी ट्रबलसम लग रहा है, मैं जितना इसे फील कर रहा हूँ ये काफी पावरफुल है और एक मर्डरस इंटेंट रखे हुए है। जान भी स्माइल करता है और लगता है इसको भी कि शायद एक फियर्स बैटल अब होने वाला है। ये जो लीजी रहता है लीजी जान से कहता है, अभी तुमने फर्स्ट लीजी से फाइट किया था, तुम थके होगे और मैं किसी बंदे का एडवांटेज नहीं लेना चाहता हूँ। जियान इसे तुरंत ही कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भी जियान कहाँ उससे फाइट किया था लीजी से, वो तो लॉन्ग ही फाइट किया था और इसमें जियान का बहुत कम ही मात्रा में डाउगी कंज्यूम हुआ था। अभी मू यिंग आगे जाने लगती है जियान से, कि मैं इससे फाइट करूंगी। जियान काफी चिंतित रहता है। मू यिंग की नजरों को देखकर ये कहता है ठीक है तुम फाइट कर ही लो। मतलब इस बैटल में मू यिंग और वो बंदा लीजी फाइट करने वाले थे। ये लीजी कहता है मैं वुमेन से फाइट नहीं करता हूँ, मुझे इंसल्ट मत करो। मू यिंग इसकी बात सुनकर काफी गुस्से में हो जाती है, बोलती क्या वुमेन फाइट नहीं कर सकती? फाइनली अब लीजी भी तैयार हो जाता है और बोलता है फिर मुझे मत ब्लेम करना इतना क्रूएल होने के लिए। हमारा जो स्किन है काफी डेलिकेट है और सॉफ्ट है, अगर तुम्हारी स्किन पर दाग लग जाए मतलब चोट लग जाए तो मुझे ब्लेम मत करना, मैं इसके लिए तुम्हें कंपनसेट भी नहीं करूंगा। यिंग इसकी बात सुनकर कहती है ठीक है फिर हम देखते हैं किसके शरीर पर दाग लगते हैं, मतलब कौन जख्मी होता है। इसीलिए उस जी लियान से फाइट करने को तैयार हो जाता है। जियान इस समय 10 लोग जो रहते हैं वो 4 स्टार डाउडी के वॉरियर रहते हैं, उनसे फाइट करने को तैयार हो जाते हैं। बाकी को मू फेंग और ग्रीन फ्लूट वगैरह संभाल रहे होते हैं। मुझे भी इस दौरान काफी खुश थे क्योंकि ये बेसिकली इस लेवल का चैलेंज इसलिए दिए रहते ताकि इनके बीच में ये टीम डेवलप कर सके, इनका जो टीम स्पिरिट है वो चेक कर सके। ये जान के थे ये बच्चे सही में बहुत शानदार है। हालांकि लिटिल ली को देखा जाए तो उसका स्ट्रेंथ जियान ने जानबूझकर सप्रेस कर दिया था। तो जियान का जो डील होता है बेसिकली मू फेंग और ग्रीन फ्लूट मिलकर 10 लोगों को संभाल रहे थे और बाकी को जियान पर छोड़ दिया जाता है। वैसे भी ये नेम सेक्ट वाले काफी ज्यादा आतुर थे, अगर ये इन 5 लोगों को हरा लेंगे तो ये रियल डिसाइपल ट्रू डिसाइपल बन जाएंगे फेंगजियांग पवेलियन के। सर जियान को वो ओल्ड मैन दूर से देख रहे थे, वो फील करते हैं जियान के मेंटल पावर को और उसके हाथ में जो स्क्रॉल था पाम पर। क्या ये बच्चा सच में एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर है? बहुत ही ज्यादा ये सरप्राइज थे। ये भी सोच रहे थे काफी लंबे समय हो गए जब से इन नेम डिसाइपल को मतलब हमारे जो मेन ट्रू डिसाइपल्स हैं उन्होंने हराया हो, ये इस बार सच में हो पाएगा? मूजी भी ये सोचकर स्माइल कर रहे थे। जरा फाइनली लीजी और मू यिंग का बैटल शुरू हो जाता है। मू यिंग की बॉडी चारों तरफ से ब्लू फ्लेम अज्यूर फ्लेम से कवर्ड होती है। लीजी काफी तेजी से मूव करता है और उसके हाथ में एक खैकी येलो कलर का फाइटिंग की अपीयर हो जाता है। ये जो लीजी रहता है ये एक अर्थ टाइप का फाइटिंग टेक्निक यूज कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि डाउकी जो है बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और सॉइल। कुछ एट्रीब्यूट्स इनको मिलाने से भी बनते हैं। ये फाइनली जो मू यिंग की तरफ ये लीजी बढ़ जाता है, इसका अटैक इसकी तरफ आने लगता है। जो भी बंदे थे यहाँ पर देख रहे थे इस अटैक को तुरंत ही अपनी नजरें घुमा लेते हैं कि ये लड़की अब हर्ट होने वाली है और ये इस चीज को नहीं देख पाएंगे।
क्योंकि ये काफी सुंदर लड़की है। लीजी इसको हिट करता है पर ये फील करता है क्या ये आफ्टर इमेज है। लीजी काफी ज्यादा पजल्ड रहता है, तभी मू यिंगिंग इस पर अपने ब्लू फ्लेम से अटैक कर देती है। ये मू यिंगिंग का टेरिफाइंग अज्योर फ्लेम पाम अटैक रहता है, क्योंकि ये जो लीजी रहता है ये अर्थ टाइप का फाइटिंग स्पिरिट यूज करता था, तो इसका डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत रहता है। लीजी जो मू यिंगिंग के पाम अटैक से रजिस्ट कर रहा होता है, ये फील करता है, थोड़ा खांस रहा होता है, हालांकि जो इसका डिफेंस रहता है ज्यादातर पावर एब्सॉर्ब कर लिया था। ये काफी ज्यादा आश्चर्यचकित था, हालांकि इसने ये अज्योर फार्म पाम को ब्लॉक कर दिया था, फिर भी जो ये कुछ फ्लेम पावर था इसके बॉडी में एंटर कर गया था। ये भी समझ जाता है इस लड़की के पास जो फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इधर जो रहता है जायो यी और जी लियान का भी बैटल फुल स्विंग पर रहता है। का ऑरा एकदम मतलब घोष के जैसा लग रहा होता है, पर लिटिल ली बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। लिटिल ली पर एक पावरफुल मतलब स्वॉर्ड टाइप अटैक कर देता है, स्ट्रॉन्ग विंड टाइप। लिटिल ली इसके अटैक को आराम से डिसॉल्व कर देता है। ये देखकर जी लियान भी कहता है ये जो बंदा है, जो पांचों लोग आए थे उनमें सबसे ज्यादा टेरिफाइंग है। लिटिल ली काफी ज्यादा हैंडसम भी था और सबसे ज्यादा पांचों लोगों में टेरिफाइंग भी था। ये यही सोच रहा होता है क्या ये लिटिल ली सच में 5 स्टार डाउडी का बंदा है, क्योंकि इसका जो अटैक था अगर एक 4 स्टार डाउडी के पीक का भी बंदा हो तो ये आराम से तो नहीं झेल सकता था। जी लियान के हाथों में मतलब इसका एक फेदर फैन होता है, इसे ये अटैक कर रहा था। लिटिल ली से तो बैटल कर रहा था पर ये समय ज्यादा गवा रहा था कि ये ज्यादा डिले कर सके और आसपास के अपने बैटल पर भी ध्यान लगाए हुए था। मू फेंग और ग्रीन फ्रूट 10 लोगों से घिरे हुए थे। मू फेंग भी सीरियस हो गया था, इसके हाथ में जो वो वुडन फ्लेम था उसमें से एक ब्लू कलर की लाइट अपीयर हो रही थी। ग्रीन फ्रूट के भी बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। अगर इसका रैंक देखा जाए मेडुसा फैमिली में तो काफी हाई माना जा सकता है। पर जो ये ओल्ड मैन होते हैं जो ये बैटल को देख रहे थे, मू फेंग के ऑरा को देखकर कहते हैं इस बंदे का तो ब्लू विंडिकेटिव जो ऑरा है ये घोष जैसा रिसेंबल कर रहा है। इस बंदे को मतलब हमारे वो जो जूनियर ब्रदर गुई हैं उन्होंने ही अपना शिष्य बनाया था। फिर ये जो 10 डिसाइपल्स होते हैं इनका डाउकी फुल पावर पर रहता है और ये मू फेंग और ग्रीन फ्रूट की तरफ काफी पावरफुल अटैक एक साथ कर दिए रहते हैं। ग्रीन फ्रूट रहती है ऐसा कुछ तो बोलती है और इसके आसपास कई सारे टाइनी स्नेक्स जो रहते हैं अपीयर होने लगते हैं हवा में। मू फेंग भी फील करता है, हालांकि स्नेक्स तो काफी छोटे थे पर इनका जो ऑरा था काफी ज्यादा टेरिफाइंग और मॉन्स्टर्स माना जा सकता है। मू फेंग भी अब जान गया था क्योंकि ग्रीन फ्रूट अपना अच्छा खासा पावर यूज कर रही है तो इसे भी अब अपना पावर फुलेस्ट पर यूज करना पड़ेगा ताकि ये इन 10 डिसाइपल्स को जल्दी हरा पाए। जैसे ही इन 10 डिसाइपल्स का अटैक मू फेंग और ग्रीन फ्रूट के अटैक से टकराता है एक भयंकर कोलिजन की आवाज गूंजती है, क्योंकि मू फेंग का अटैक इन 10 डिसाइपल के अटैक से पहले टकराया होता है पर इसका जो अटैक रहता है बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस सीन को देखिए ग्रीन फ्रूट हवा में मतलब 3 लिटिल स्नेक्स बनाती है, इनको इन 10 अटैक की तरफ लॉन्च कर देती है। इन अटैक के माध्यम से ये इनके जो 10 लाइट बीम रहते हैं इनको ब्लॉक करने की कोशिश करती है। 10 डिसाइपल्स अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं। ये जो तीनों स्नैक्स रहते हैं इनके अंदर से जो लाइट निकल रही थी ये 10 अटैक को इजीली मतलब मेल्ट करने लगती है। मू फेंग भी काफी ज्यादा अचंभित हो जाता है, ये पूछता है तुम कौन सी फाइटिंग स्किल यूज कर रही हो, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो टेरिफाइंग अटैक था बेसिकली 10 लोग थे जो 4 स्टार डाउडी के लगभग पीक पर थे और ये इनको इजिली रिजॉल्व कर दिया था। हालांकि ये लोग भी अपना लगभग फुल पावर यूज कर रहे थे पर फुल फिर भी नहीं यूज कर रहे थे, फिर भी इस प्रकार के अटैक बहुत ही भयंकर माने जा सकते हैं। ग्रीन फ्रूट कहती है ये मेरा सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती और ये स्माइल कर रही थी। इस दौरान ये कुछ तो मन में फिर से बुद्ध बताती है, लिटिल फ्लावर जाओ उन्हें काट लो। इसके सामने 3 स्नेक्स होते हैं छोटे छोटे, एक रेड होता है, एक व्हाइट और एक ग्रीन स्नेक्स। तुरंत इसकी बात मान लेते हैं। सो डिसाइपल्स इस अटैक को देखते हैं, ये जान गए थे अगर ये अटैक इनको टच किया तो इनका यहाँ पर हरना पक्का है। गोल्डन ड्रैगन किंग इस अटैक को देखते हैं और कहते हैं अगर मुझे सही से पता है तो ये जो तीनों स्नेक्स हैं बेसिकली ट्रेजर माने जा सकते हैं मेडुसा रॉयल फैमिली की। इधर मू यिंगिंग और लीजी का फाइट चल रहा था। लीजी भी काफी ज्यादा अचंभित था क्योंकि मू यिंगिंग का जो फ्लेम था काफी मिस्टीरियस था। इसे लगा था ये इस बैटल को आराम से खत्म कर सकता है पर ये बैटल काफी लंबा चल गया था। ये जो गुस्सा था क्योंकि वो जो मू फेंग और ग्रीन फ्रूट थे वो 10 वॉरियर को जो 4 स्टार डाउडी के पीक पर थे उन्हें पीछे हटा दिए थे, मतलब भगा दिए थे। इसको भी नहीं पता रहता वो जो ग्रीन फ्रूट थी हालांकि वो 4 स्टार डाउडी के पीक पर रहती है पर उसके जो तीनों स्नेक्स रहते वो आराम से 5 स्टार डाउडी लेवल के भी लोगों को टक्कर दे सकते थे। जियान भी शांति से इस बैटल को देख रहा था। इसका ध्यान जाता है कि कई सारे लोग इसी की तरफ फियर एंगर की नजर से देख रहे थे। ये लोग क्योंकि जियान की तरफ बढ़ने लगते थे तो जियान भी समझ जाता है कि लगता है मुझे भी युद्ध करना ही पड़ेगा। जियान के हाथों में मतलब कभी काफी समय से वैसे भी जियान प्रिपेयर्ड था तो एक मिल्की व्हाइट फ्लेम को देखा जा सकता था। इसी मिल्की व्हाइट फ्लेम में ही लाइट फॉर्मेशन में ही वो 5000 कोर इंक्रिप्शन देखे जा सकते थे। इन्हें गॉड मूवमेंट भी कहा जाता है। सर ये जो जी लियान रहता है वो लिटिली के द्वारा काफी समय से सप्रेस्ड किया जा चुका था। ये भी बहुत ज्यादा निराश था। ये इस दौरान लिटिली को कर्ज भी कर रहा था। लिटिली हालांकि काफी पावरफुल हो चुका था पर ये अभी जस्ट इवॉल्व हुआ था तो ये अभी फायर कंट्रोल उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था। सर ये जो 10 वॉरियर्स रहते ये समझ जाते कि ये ग्रीन फ्लूट और मू फेंग को नहीं हरा पाएंगे क्योंकि इनके बॉडी पर कई सारे स्कार्स अब तक बन चुके थे बस वो तीनों लिटिल स्नेक्स के कारण। सर ये जो ग्रीन फ्लूट रहती है ये भी काफी ज्यादा मतलब इंजर्ड शायद हो गई थी तो ये अपने तीनों स्नेक्स को वापस बुला लेती है। फेंग इससे पूछता है, ये बोलती है मैं ठीक हूँ, बस ये जो तीनों स्नेक्स हैं बहुत ज्यादा मेरी एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। फेंग इससे कहता है फिर तुम मुझ पर बाकी छोड़ दो और ये तुरंत अपना
वुडन स्वॉर्ड में फिर से वो डार्क ब्लू लाइट कंडेंस करने लगता है। ये अपना वो टेक्निक यिन यांग गॉसिप द लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ यूज कर देता है। मुंह फेंक के मतलब इस स्वॉर्ड में से एक ब्लू लाइट निकलती है और चारों मतलब दसों लोगों की तरफ काफी तेजी से पड़ने लगती है, क्योंकि ये लोग पहले से ही इंजर्ड थे। तो हालांकि अपनी डाउ की यूज करते हैं इसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए, फिर भी इस अटैक के कारण ये काफी ज्यादा फिर से इंजर्ड हो जाते हैं। अटैक काफी पावरफुल था। ये लोग इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, लीजी का भी ध्यान इन पर जाता है और ज्यादा निराश हो गया रहता है। क्योंकि गुस्सा होता तो इसकी अपनी डाउ की जो रहता है ये फुलेश पर रिलीज कर देता है और मू यिंग को सप्रेस करने लगता है। तुरंत ही बाकी लोगों को अपनी तरफ बुलाने लगता है, क्योंकि 1-on-1 फाइट में ये लोग कमजोर पड़ सकते थे, पर 128 लोग अगर एक साथ रहेंगे, कोऑपरेशन करेंगे तो इनको हराना नामुश्किल हो जाएगा। अब ये सभी लोग मतलब 128 लोग अपनी ऑरा को रिलीज कर देते हैं। मू यिंग भी इससे काफी ज्यादा स्टंट हो जाती है। लीजी को छोड़ के मतलब बाकी सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे और लीजी मतलब अभी मू यिंग के सामने होता है। और गाइस वो पहला वाला लीजी था जिसे जियान ने बेहोश कर दिया था। तो अभी 127 लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे। सभी लोग मतलब 127 लोग एक साथ अपनी फाइटिंग की को कंडेंस करने लगते हैं, जिससे मतलब लगभग 10 तल लंबा फाइटिंग की बन जाता है। बेसिकली जो फॉर्मेशन था जो इन्होंने अभी यूज किया था ये घोस्ट क्रेविंग फॉर्मेशन माना जा सकता था। जब ही इन लोगों का मतलब एक साथ फाइटिंग की मिलता है तो एक इल्यूजनरी फिगर यहाँ पर अपीयर होता है। लीजी तुरंत ही कहता है और हंस रहा था कि मैंने तुम लोगों को पहले अंडर एस्टिमेट कर लिया, पर तुम हमारे इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाओगे और तुम्हारा हारना पक्का है। अब ग्रीन फ्लूट भी काफी ज्यादा चिंतित थी। लीजी कहता है पिछले बार मैं फेंगजियांग पवेलियन ज्वाइन नहीं कर पाया था, मतलब मैं नेम्ड स्टूडेंट में ही था, डिसाइपल में, पर इस बार मैं ट्रू डिसाइपल बन के रहूंगा। फेंग भी बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। तभी जियान सबसे कहता है मुझ पर छोड़ दो। ये स्माइल कर रहा था। लीजी भी डिस्कवर करता है कि जियान के हाथ में मतलब एक मिल्की व्हाइट लाइट है। इन्हीं लोगों की मतलब फॉर्मेशन इन्होंने बनाया था जो इनका एनर्जी जायंट उसी की तरफ डायरेक्टेड है। लीजी और जिलियान दोनों का ध्यान इसी व्हाइट लाइट पर रहता है और बोलते ये क्या चीज है। इसमें से इनको एक अलग ही फियर फील कर रहा था। तो ओल्ड मैन इस बैटल को दूर से देख रहे थे। वो जियान की तरफ देखते और कहते हैं गुड बॉय, तुमने 5500 कोर इंक्रिप्शन बैटल फॉर्मेशन मास्टर टेक्निक यूज किया है। ये जियान की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे और ये काफी प्राउड भी फील कर रहे थे और ये हंसते और कहते शायद ये बच्चा हमारे मतलब क्लैन का सबसे मतलब वो जो प्लान है उस टेक्निक को हासिल कर सकता है। तो गाइस स्टोरी मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं ज्यादा वीडियो मतलब लंबा करूंगा तो शायद रात हो जाएगी, मतलब 11 बजे के आसपास वीडियो आ पाएगा। तो अभी शायद मैंने 26 मिनट का वीडियो बना लिया है तो मैं अपलोड कर देता हूँ। होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे। सुबह मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।